नमस्कार, सुप्रभात। 18 सितंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 18 सितंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है और राहु काल का उसमें क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आज के दिन को मंगलमय कर दे। 18 सितंबर 2024 को बुधवार का दिन है और आज तिथि पूर्णिमा है। दोस्तों, 18 सितंबर 2024 के 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण आगे मैं चार्ट में देने जा रहा हूं। चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के माध्यम से ही करें। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है: महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों काल अवधि में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों काल अवधि में कोई कार्य, नया कार्य या शुभ कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं, बहुत कम है। आज के दिन राहु काल 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। शून्य काल 6 बजे सुबेरे से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 5:12 तक है। फिर 6 बजे शाम से शुरू होकर 6:48 तक है। फिर रात 12 बजे के बाद 4:24 सुबेरे से शुरू होकर 5:12 सुबेरे तक है। बक्रकाल। बक्रकाल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। बक्रकाल में कहा तो यह जाता है कि अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है तो कार्य पूर्ण हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्रकाल में भी कोई नया कार्य या शुभ कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से आपको करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें, लेकिन दिक्कतें हजार आएंगी, अड़चने हजार आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी, ये आप दिमाग में बैठा के चलिएगा। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी नया कार्य और शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र पूर्ण होगा और सफल होगा। आज के दिन महेंद्र काल 6:48 सुबेरे से शुरू होकर 8:24 तक है। अमृत काल 8:24 से शुरू होकर 11:36 तक है। फिर शाम को 6:48 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 4:24 तक है। दोस्तों, ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। और आगे मैं ये बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। इसमें दोस्तों वैसे तो आपको सारा पता ही होगा, लेकिन इस दिन दक्षिण दिशा में जल चढ़ाते हैं और काले तिल और चावल को भी डालते हैं और एक हाथ से चावल और काले तिल को गिराते हैं और उसी हाथ पे पानी डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो साउथ के डायरेक्शन में विराजमान होते हैं, और जब हम ये पानी, चावल और तिल डालें तो साथ में ये भी कहें कि हमारे पूर्वज जहाँ भी हों सुख और शांति से रहें, हमसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम अपने जीवन में सारे कार्यों में सफल रहें और आगे बढ़ें। इस चार्ट का उपयोग गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने के लिए या मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, कोई नई कथा, नई हवन या नई पूजा आपने रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, लड़का देखने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, नई ज़मीन, नई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर जिस स्थान पे आप निवास कर रहे हैं वहाँ से निकलने का समय, किसी से मिलने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय, या फिर जिस स्थान पे आप निवास कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं वहाँ से निकलने का समय, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो
निकलने का समय, बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो घर से या ऑफिस से निकलने का समय। दोस्तों, इस चार्ट का उपयोग कई तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको शूट करता है उसमें तो आप उसे जारी रख सकते हैं। शेयर को खरीदने के लिए भी इस मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं। आप किस व्रत में भगवान की पूजा का मुहूर्त के लिए भी देख सकते हैं, व्रत खोलने के लिए भी देख सकते हैं। ऐसे और भी आप R&D करके आप अपना जो है इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर शूट करता है तो उसे जारी भी रख सकते हैं। बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। तिल और धनिया खाने के बाद में घर से निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सवेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर आप जाके वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो आप तिल और धनिया खा के तो घर से निकलेंगे ही। लेकिन चाहे वो दिशाशूल किसी भी डायरेक्शन का हो, अगर पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करेंगे तो यात्रा सफल होने में और यात्रा सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और घर से तिल और धनिया खा के निकलेंगे तो ये दोष समाप्त करने के लिए तो है ही है, बट चार्ट का उपयोग जरूर करें जो पीछे मैंने बताया। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को और ऑन कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और इसके चैनल के आखिरी में मैंने एक प्लेलिस्ट लगाई हुई है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, उसे जरूर देखें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।